पंजाब में एक समस्या नहीं, पंजाब गुलाम है। पंजाब में बेअदबी होती है, पंजाब के साथ अन्याय भी होता है। पंजाब में पानी की समस्या भी है, पंजाब में अंग्रेज तंत्र भी है। पंजाब में सिख इतिहास को ख़त्म किया जा रहा है। पंजाब में खेती की समस्या भी है, पंजाब के साथ अन्याय भी होता है। पंजाब में महिला शोषण भी हो रहा है। इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम पंजाब और देश की समस्याओं के बारे में विचार करेंगे। जो पंजाब में समस्याएं हैं, सबसे बड़ी जो समस्या पंजाब के अंदर वो गुलामी की समस्या मानी जा रही है। आज के जो पंजाब है, पंजाब आज भी गुलाम है और इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब गुलाम है। अकेला पंजाब ही गुलाम नहीं है, पूरा देश ही गुलाम है। आज भी हमारे देश में वही कानून है जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे। आज ही वही कानून लागू है हमारे देश में। और यह कानून अकेले पंजाब पर लागू नहीं है, यह कानून पूरे देश में लागू है। और पूरे देश में लागू होने के कारण यह पूरा देश ही गुलाम है। जो अंग्रेज़ों द्वारा न्याय व्यवस्था बनाई गई थी वो आज भी चल रही है और ये गुलामी का प्रतीक है। और जो कानून है प्रशासन के वो भी अंग्रेज़ों के बनाए गए हैं, ये भी गुलामी का प्रतीक है। इसके अलावा जो भी और कानून बनाए गए हैं देश के अंदर अंग्रेज़ों द्वारा, वो सब के आज जैसे के तैसे ही हैं। और ये जो हमारे देश की सरकारें हैं, इन्होंने उन कानूनों को रखा हुआ है और यह उन कानूनों के ज़रिए आज भी गुलाम बना रही हैं। आज देश के 274 साल की गुलामी हो चुकी है इन कानूनों के ज़रिए। और काले अंग्रेज इन कानूनों को ख़त्म करना नहीं चाहते। यह कानून आज भी उसी तरह से लागू है और इनके ज़रिए गुलाम बनाया जाता है। इन कानूनों से पहले जनता को, लोगों को तलवार के जोर से गुलाम बनाया जाता था। तलवार का डर दिखाकर मारा काटा जाता था और जिस कारण उन लोगों को गुलाम बनाया जाता था। जो आवाज़ उठाते थे उनको भी तलवार से काटा जाता था और फिर उन्हें गुलाम बनाया जाता था। इसी प्रकार से इससे पहले एक और गुलामी थी हमारे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर। जनता को अंधविश्वास के जरिए शराबों का ड्रावा देकर या उन्हें किसी प्रकार से और तरह से डराकर, उन्हें डरा धमकाकर विचारों से भी गुलाम बनाया जाता था। इसी प्रकार से राजाओं द्वारा जनता को गुलाम बनाया जाता था। राजा जनता के ऊपर नियम बना देते थे और वो उनसे लगान वसूल करते थे, जिस कारण उन्हें गुलाम बन के ही रहना पड़ता था और ना रहने पर उन्हें सज़ा दी जाती थी। और आज का जो दौर चल रहा है, आज कानूनों की गुलामी चल रही है। आज जनता को कानूनों के द्वारा गुलाम बनाया जाता है। और जो हमारे देश के भ्रष्टाचारी राजनेता हैं या उद्योगपति हैं, कारपोरेटर, पूंजीवादी हैं, साम्राज्यवादी हैं, वह कानूनों को अपनी जेब में रखते हैं। वो कानूनों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और जनता के लिए यह कानून जनता को दबाने के लिए बना के रखे हुए हैं, जनता को गुलाम बना के रखने के लिए रखे हुए हैं। और आज कानूनों की गुलामी का दौर चल रहा है और हमारे गुरुओं ने इन चारों प्रकार की गुलामी का खंडन किया है। गुरु ने राजाओं की गुलामी का भी खंडन किया है, कानूनों की गुलामी का भी खंडन किया है गुरुओं ने। और इसके साथ अंधविश्वास के आधार पर जो गुलाम बनाया जाता था जनता को, उसका भी खंडन किया है गुरुओं ने इन सभी गुलामी का खंडन करने के बाद हमें एक स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर दिया है और हमें एक दिशा दी है कि हम इस तरह से धर्म की पालना करते हुए हम जीवन जी सकते हैं और स्वतंत्रता से जीवन जी सकते हैं, आज़ादी से जीवन जी सकते हैं। आज पंजाब के लोग गुलाम क्यों नहीं होना चाहते? उसका यही कारण है कि गुरु ने जो हमें दिशा दी है, हम गुरुओं के मुताबिक जी रहे हैं और हम गुलाम बनकर नहीं रह सकते। गुरु सिख कोई भी गुलाम बनकर नहीं रह सकता। वो हर गुलामी का खंडन ही करेगा और उसका विरोध भी करेगा। यही कारण है कि आज पंजाब गुलाम नहीं हो पा रहा इन काले अंग्रेज़ों से। जितना जोर इन काले अंग्रेज़ों ने पंजाब में लगा दिया, इतना जोर इनका पूरे देश के घुटने लगाने में नहीं आया जितना पंजाब के घुटने लगाने में आ रहा है। और आज पंजाब पहाड़ बनकर इनके सामने खड़ा हुआ है इन गुलामी जंजीरों को तोड़ने के लिए। और पूरे देश की नज़र है पंजाब के ऊपर कि पंजाब कब शुरुआत करे और पंजाब के साथ पूरा देश खड़ा हो जाए इन जंजीरों को तोड़ने के लिए। इसलिए आज जो गुलामी की समस्या है, पंजाब की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। पूरा देश ही गुलाम है। और इसी प्रकार से एक पानी की समस्या और है जो बहुत गंभीर समस्या होने वाली है आने वाले समय में। आज जो पीने के पानी की समस्या है, ये आज हमें कम दिखाई देती है, लेकिन आने वाले समय में ये गंभीर समस्या बन जाएगी। पृथ्वी का 97% जो हिस्सा है पानी का, वो पीने योग्य नहीं है। वो समुद्र में और सागरों में जमा है। वह पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है, वह पानी खारा है।
और 3% जो पानी है वो ही पीने योग्य है। 3% में से 2.4% जो पानी वो ग्लेशियरों में, हिमालय में ग्लेशियरों में, उत्तरी ध्रुवों में, दक्षिण ध्रुवों में जमा है, बर्फ के ऊपर वो जमा है और उस पानी को भी नहीं पिया जा सकता। वो पानी नदियों के द्वारा पिघल कर आता है। 0.6% पानी ही पीने योग्य है और यह पानी नदियों में, झीलों में, तालाबों में है और यह पानी जो है ये पीने योग्य है। और यह पानी भी आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, उद्योगों के कारण 80% प्रदूषित हो चुका है और इतना कम पानी पीने योग्य है। और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह एक बहुत गंभीर समस्या पैदा होने वाली है कि इतना कम पानी है और जनसंख्या बढ़ रही है और जो पानी है पीने योग्य है वो पानी प्रदूषित होता जा रहा है। जब तक इस प्रदूषित पानी को नहीं रोका जाएगा तब तक यह पानी और ज़्यादा खराब हो जाएगा। और जो आज एक भी तालाब ऐसा नहीं है या नदी नहीं है, झील नहीं है जो प्रदूषित ना हो। और वह प्रदूषित पानी जो साफ पानी है, शुद्ध पानी है, उसको भी प्रदूषित कर रहा है। और यह पानी जब खेतों में डाला जाता है तब ये ज़मीन के नीचे जो पानी है उस पानी को भी प्रदूषित कर रहा है, जो पानी पीने योग्य है। तो इस प्रकार से यह जो समस्या है आज बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। और यह समस्या अकेले पंजाब की नहीं है, यह समस्या पूरे भारत की समस्या है। और पूरे भारत को देखते हुए पंजाब में हर गांव में पानी की सुविधा है पीने योग्य, लेकिन भारत की और स्टेटों में और प्रांतों में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन गांव में पीने वाले पानी की सुविधा भी नहीं है। और वहाँ खेती की सुविधा तो क्या होगी, वह पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। वहाँ गंदा पानी पी रहे हैं लोग और जहरीला पानी पी रहे हैं, जिस कारण उनको बीमारियाँ लग रही है, बीमारियों से मर रहे हैं। और यह बहुत गंभीर समस्या पैदा होने वाली है पीने वाले पानी की। इसका हम सबको मिलकर समाधान निकालना होगा इस समस्या का। पंजाब के अंदर एक नस्लकुशी का जो दौर चल रहा है, ये पंजाब के लोगों को, हमें सबको लगता है कि पंजाब में नस्लकुशी की जा रही है। और ये जो नस्लकुशी अकेले पंजाब के नहीं पूरे भारत में हो रही है और इसे कई तरह से, कई तरीक़ों से किया जा रहा है। और यह सरकार कर रही है, भ्रष्टाचारी लोग कर रहे हैं और साम्राज्यवादी, पूंजीवादी यही कर रहे हैं और जो इनके गुलाम हो चुके हैं ये कर रहे हैं। हमारे देश में जो नस्लकुशी हो रही है, यह एलोपैथी जो चिकित्सा चल रही है हमारे देश के अंदर, इसके द्वारा भी हो रही है। अंग्रेजी दवाइयों के ज़रिए हो रही है। जो हम रोगों को ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं, उन अंग्रेजी दवाइयों से रोग ठीक नहीं होते, सीमित दायरे में आ जाते हैं, तकलीफ़ कम हो जाती है, लेकिन रोग ठीक नहीं होते। और जब वो दवाइयाँ लेते हैं, उन दवाइयों से हमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो रोग सीमित दायरे में आता है, उसके अलावा 2-4 रोग हमें और लग जाते हैं उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट से। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो ये दवाइयों का दौर चल रहा है, अंग्रेजी दवाइयों का, इसके कारण भी हमारे देश में नस्लकुशी आ रही है और हमारे देश की नस्लें ख़त्म की जा रही हैं। और इसी प्रकार से नशे का जो दरिया चलाया जा रहा है, इसके ज़रिए हमारे देश की जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को ही ख़त्म किया जा रहा है ताकि आगे जनसंख्या ना बढ़े और आगे ना बढ़ पाए, उनको ख़त्म किया जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर और पंजाब के अंदर बेरोजगारी पैदा की जा रही है ताकि जो बेरोजगारी है और जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर चला जाए, विदेशों में चला जाए। और यह उन्हें हमारे देश के भी जो रोजगार नहीं पैदा किया जा रहा कि युवा वर्ग जो वो रोजगार अपने ही देश में करे, उन्हें बाहर भेजा जा रहा है ताकि वो बेरोजगार बनकर रहे और वहाँ पे जाके काम करें। ज़्यादातर पंजाब के युवा जो हैं वो विदेशों में जा रहे हैं और पंजाब के जो लोग हैं वो विदेशों में जा रहे हैं, युवा वर्ग विदेशों में जा रहे हैं और पंजाब में दूसरी स्टेटों से यहाँ पर बसाए जा रहे हैं। ये एक समस्या पैदा होने वाली है हमारे लिए। हम लोग जो हमारे युवा वो बाहर जा रहे हैं विदेशों में और यहाँ पर रोजगार ना होने के कारण जा रहे हैं और यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है, वहाँ पर यहाँ पर वो रोजगार कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना होगा, हमें यहीं पर रहकर अपने रोजगार बढ़ाने होंगे और हमें यहीं पर कारोबार करने होंगे। और यह समस्या पूरे देश की बनी हुई है। इसी प्रकार से हमारे खेतों में याद है, पंजाब में नहीं पूरे देश में जहर युक्त खेती की जा रही है। और जहर युक्त जो खेती हो रही है, जो हम रासायनिक प्रोडक्ट बरत रहे हैं, इन प्रोडक्टों से, इन रासायनिक दवाइयों से हमारे शरीर को बीमारियां लग रही हैं और जहरीला भोजन खाने के कारण लग रही हैं। और हम इस भोजन को पैदा कर रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं और पूरे देश को खिला रहे हैं। और इसके कारण भी हमारे देश में नस्लकुशी हो रही है जहरीला भोजन के कारण। और जो रासायनिक दवाइयाँ वगैरह आ रही हैं, ये सारे विदेशों से आती हैं और विदेशों को आमदनी होती है, वो यहाँ से कमाई करके ले जाते हैं। और हमारे देश में ज़मीनें हैं, ज़मीनें बेजान हो गई हैं, उनमें इतना उत्पादन नहीं हो पाता इन दवाइयों के बिना। और हमें इसे रोकने के लिए हमें अपना विकल्प निकालना होगा, जहर मुक्त खेती लानी होगी और हमें जहर मुक्त हरी क्रांति के जरिए लानी है। ये हमने
हमारी वीडियो में सुझाव दिया है, हमें जैन बुद्ध हरी क्रांति लेकर आनी है, उसमें आप सुनिए। इसका हल हमें उस तरह से निकालना होगा। और ये समस्या पूरे देश की समस्या बनी हुई है, अकेली पंजाब की समस्या नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जो इतिहास है वो ख़त्म किया जा रहा है, उस इतिहास को बिगाड़ के पेश किया जा रहा है। स्कूलों में वो उस इतिहास को बदल के पढ़वाया जा रहा है। स्कूलों में ही नहीं, शिक्षा में हमारे देश में हर जगह यही हो रहा है। हमारे देश की, पूरे देश की ये समस्या है। पंजाब में नहीं, दूसरी स्टेटों में भी जो इतिहास है हमारा, जो अंग्रेजों का इतिहास रहा, 1947 का इतिहास रहा, और जो 1857 का इतिहास रहा, और जो गुरुओं का इतिहास है, जो महात्मा बुद्ध का इतिहास है, जहाँ और हमारे महान ऋषियों का इतिहास है, वो कोई भी इतिहास हमें नहीं पढ़ाया जा रहा स्कूलों में। पूरा का पूरा इतिहास बिगाड़ के पढ़ाया जा रहा है। और जो आज शिक्षा हमारे देश में, ये मैकॉले की द्वारा बनाई गई शिक्षा है, और उसी शिक्षा को लेकर चल रहे हैं आज हमारे देश में। और जो पंजाब का इतिहास है, जो गुरुओं का इतिहास है, वो नहीं पढ़ाया जा रहा। जो शहीदों का इतिहास है वो नहीं पढ़ाया जा रहा। और जो हमारे देश के अंदर जो शहीदों के इतिहास के जो चिन्ह है, उन चिन्हों को ख़त्म किया जा रहा है। ये जो स्थितियाँ हो रही है, हमारे देश की सरकारें, भ्रष्टाचारी सरकारें कर रही हैं, ताकि हमारे देश की जनता को गुलामी से लड़ने के लिए प्रेरणा देने वाला जो चिन्ह है, वो इतिहास है, वो हमारे सामने ना रहे। और उस इतिहास से हम जानू ना। शिक्षा में हमें हमारे ऐतिहासिक जो शहीद हुए उनका इतिहास पढ़ाना चाहिए था, जो स्वतंत्रता में शहीद हुए हैं, और हमें नहीं पढ़ाया जाता, ये शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता, ताकि हम उन शहीदों से ना जुड़े, उनसे कोई प्रेरणा ना लें, ताकि हम इस गुलामी में फंसे रहें। इसी कारण हमें शिक्षा में वो नहीं पढ़ाया जाता। ये हमारे पूरे देश की समस्या है, पंजाब की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। इसी प्रकार से बेअदबी का जो मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है। आज हमारे पंजाब के नहीं, पूरे देश में हमारे धर्म ग्रंथों की बेअदबी की जा रही है, गुरुद्वारों की बेअदबी की जा रही है, मंदिरों की बेअदबी की जा रही है, और ऋषियों की जो स्मृतियाँ लिखी गई हैं उनकी बेअदबी हो रही है, गीता की बेअदबी हो रही है, रामायण की बेअदबी हो रही है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब की बेअदबी हो रही है। और जो गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनकी बेअदबी हो रही है, कुरान की बेअदबी हो रही है। ये बेअदबी कोई जनता नहीं कर रही, ये बेअदबी करवाई जाती है, इन भ्रष्टाचारी सरकारों से करवाई जाती है, ताकि लोग एकता में ना आए। हमारे देश की 3 ताकतें हैं, सिख, मुस्लिम और हिंदू भाई। अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन इन तीनों को बांट के रखा हुआ है इन भ्रष्टाचारियों ने, तीनों को आपस में लड़ाया हुआ है। तीनों के धर्म चिन्हों की बेअदबी करती है सरकार, और करवाती है। ये बेअदबी सरकार करवा रही है। ये एक बहुत गंभीर विषय बना हुआ है हमारे लिए। हम कभी एक नहीं हो पाएंगे इस प्रकार से। और देश के लिए जो संघर्ष करना है, हम वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। सिख धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और यह इन सरकारों द्वारा की जा रही है, क्योंकि यह पंजाब में एक अलग विचारधारा है, अलग धर्म है। और पंजाब की जो गुरुओं की विचारधारा है, वो इन भ्रष्टाचारियों से, पूंजीवादियों से, साम्राज्यवादियों से नहीं मिलती, इनके विरोध में है, और ये हमें दुश्मन मानते हैं। इसलिए ये हम सिखों को ख़त्म करना चाहते हैं। जो पंजाब के अंदर सिख समुदाय है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि पंजाब में से ही आवाज़ उठेगी। पंजाब ही आगे डटता है, कभी भी कोई समस्या आती है, पहाड़ बन के पंजाब ही खड़ा होता है। और स्टेटों के तो इन्हें घुटने लगा दिए हैं, उनको गुलाम बना लिया पूरी तरह से, और पंजाब ही है जो आगे खड़ता है। इसी प्रकार से जो कानूनों की समस्या है, वो समस्या भी पूरे भारत की समस्या है। कानूनों से पूरे भारत को गुलाम बना के रखा हुआ है, और पंजाब को छोड़ के पूरा देश गुलाम हो चुका है इन कानूनों का। और पंजाब जो है, पंजाब में वही कानून लागू है, और उन्हीं कानूनों के कारण आज हमें गुलामी महसूस होती है। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज भी लागू हैं, और जो नए कानून बना रहे हैं, वो भी ये अंग्रेजों वाली नीति से ही बना रहे हैं, उसी सोच से बना रहे हैं, ताकि पूरे देश को गुलाम बना के रखा जा सके। और पंजाब के साथ खास तौर पर दोहरी नीति अपनाई जाती है कानूनों के द्वारा, क्योंकि अगर पंजाब दब गया तो पूरा देश दब जाएगा। और आज पंजाब के अंदर कानूनों की गलत प्रयोग किए जा रहे हैं। इन भ्रष्टाचारी काले अंग्रेजों द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, वो नीतियां भी अंग्रेजों वाली नीतियां ही होती हैं। गुलाम बनाने की नीतियों से ही बनाते हैं, वही नीति से बनाते हैं।
ताकि और गुलाम बना के रखा जा सके। और हम लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे, एकजुट होकर तोड़ेंगे। इसी प्रकार से जो नशे का सागर चल रहा है पंजाब के अंदर, यह भी सरकार के द्वारा, भ्रष्टाचारी नेताओं द्वारा बढ़ाया जा रहा है। और यह जो नशा माफियाओं के द्वारा तेजी से नशा फैलाया जा रहा है, यह विदेशी ताकतों के सहयोग से फैलाया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं नशा फैलाने के। वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर भारत की जो युवा शक्ति है वो सबसे ज़्यादा है। 32% युवा शक्ति जो भारत के अंदर है वर्ल्ड की। और अगर भारत की युवा शक्ति को देखें तो 60% युवा शक्ति भारत के अंदर है, भारत की जनसंख्या के मुताबिक। और इस युवा शक्ति को नई दिशा की ज़रूरत है। एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए इस युवा शक्ति को सहयोग देने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार इस युवा शक्ति को ख़त्म करने पे तुली हुई है। नशों का सागर ऐसा फैला दिया है देश के अंदर, इसके कारण ऐसी समस्याएं पैदा हो गई हैं देश के अंदर। इन समस्याओं का समाधान करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इस नशे में शराब, तंबाकू, गोलियां, चिट्टा और स्मैक जैसे खतरनाक नशों को फैलाया जा रहा है। और ताकि जल्दी से जल्दी युवा शक्ति खत्म हो और भारत की जो शक्ति है वो टूटे और भारत आगे स्वावलंबी ना बन पाए, विदेशी ताकतों के जोर से ये सब हो रहा है। और भारत के अंदर पंजाब के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है नशे को फैलाने में। सबसे ज़्यादा नशा पंजाब में फैलाने की कोशिश की जा रही है नशा माफियाओं द्वारा। ये गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके ज़रिए हमारे देश में नपुंसकता फैल रही है और बीमारियां फैल रही हैं, युवा खत्म हो रहे हैं। इसी प्रकार से बिजली की जो समस्या है, ये समस्या भी भारत में जैसी की तैसी है। और आज भी भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली पहुंची नहीं है। पंजाब के अंदर बिजली है, लेकिन पंजाब के अलावा दूसरे प्रांतों में, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई। और जहां बिजली नहीं पहुंच पाई वहां पर पानी की क्या सुविधा होगी, क्या खेती की सुविधा होगी वहां पर। ये समस्या आज ही पूरे भारत की बनी हुई है। तो पंजाब के अंदर ऐसी समस्या नहीं है जैसे कि दूसरे प्रांतों में है, फिर भी पंजाब में समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं। ये समस्याएं बहुत गंभीर बनी हुई हैं। आज भी सरकार रोशनी में नहीं कर सकी गाँव को। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आज भी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। जो भारत में इसी प्रकार से जो भारत में बंटवारे की राजनीति अपनाई जा रही है, इस राजनीति का अकेला पंजाब शिकार नहीं हो रहा, पूरा देश इस राजनीति का शिकार हो रहा है। पूरे देश में इन भ्रष्टाचारियों ने बंटवारा पा दिया है, धर्म के बंटवारे खड़े कर दिए हैं, जात पात के बंटवारे खड़े कर दिए हैं, अमीर गरीब के बंटवारे खड़े कर दिए हैं, ऊंच नीच के बंटवारे खड़े कर दिए हैं, भाषावाद के बंटवारे खड़े कर दिए हैं, क्षेत्रवाद के बंटवारे खड़े कर दिए हैं। ये जो बांटने की राजनीति चल रही है, अंग्रेजों से ही चल रही है, तब से बनाई हुई राजनीति है। जो बंटवारे की राजनीति है वो आज भी चल रही है और ये इसी राजनीति के जरिए सरकार बना पाते हैं। कोई समस्या के समाधान के तौर पर इनकी सरकार नहीं बनती, ये बंटवारों के कारण सरकार बनती है। हम बटे हुए हैं तो इनकी सरकार बनती है। अगर हम एकजुट हो जाएं, इनकी सरकार कभी नहीं बनेगी। इन्हें मालूम है कि अगर जनता एकजुट हो गई तो वो समस्या पे बात करेगी और ये समस्या से भागते हैं, समस्या पे बात करना ही नहीं चाहते। इसीलिए ये चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहें, भिड़ते रहें और बटे रहें, ये एकजुट ना हो। इसके लिए नई नई रणनीतियाँ तैयार करते हैं, नए नए प्लान खेलते हैं ताकि लोग एकजुट ना हो। और हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग इनकी चालों को समझने में असमर्थ हो गए हैं। हमें ये चालें समझनी होंगी। जब तक हम ये चालें नहीं समझेंगे तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। ये सब हमें विचारना होगा, हम सबको विचारना होगा। ये इसी प्रकार से आज खेती के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। आज खेती इतनी महंगी हो गई है कि किसान खेती छोड़ रहे हैं। अगर खेती छोड़ी जाएगी तो खाएंगे क्या? लोग क्या खाएंगे? देश की जनता क्या खाएगी? इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है सरकार को और हम सबको। आज खेती जहरीली हो रही है।
जहर युक्त खेती हो रही है और हम लोग जहर पैदा कर रहे हैं और जहर खुद भी खा रहे हैं और पूरे देश को खिला रहे हैं। संसाधन महंगे हो गए खेती के, खर्चा नहीं निकल रहा खेती से, सिर्फ आई चलाई चलती है खाने पीने की और कोई ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही खेती से। आज खेती एक कमाई का धंधा नहीं रहा। ये गंभीर समस्या बन रही है हमारे लिए, इसका भी समाधान करना होगा। ये पंजाब की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या हो गई है। पूरे देश में ये सब हो रहा है। आज खेती में सिर्फ फसल पैदा करना ही रह गया है। आज खेती को उद्योगों से नहीं जोड़ा जा रहा। जो उद्योगीकरण है कृषि पर आधारित, उसके साथ नहीं जोड़ा जा रहा। आज खेतों में फसल चक्र को खत्म कर दिया है और जो खेतों में पानी होता है, पानी की सुविधाएं कम हो गई हैं। जो जमीन के नीचे का पानी वो बहुत नीचे चला गया है और नदियों के द्वारा सिंचाई बहुत कम हो रही है। पानी की समस्याएं खड़ी हो गई हैं और बिजली की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पशुपालन से संबंधित समस्याएं खड़ी हो गई हैं और इन सभी समस्याओं का समाधान करना होगा। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा तब तक खेती नहीं की जा सकती अच्छे ढंग से। खेती इतनी महंगी हो गई है, इसमें कोई आमदनी नहीं रही। इसी प्रकार से जो बेरोजगारी की समस्या, ये बहुत गंभीर समस्या हो गई है देश के अंदर। सरकार चाहती नहीं है कि रोजगार करे कोई युवा। बेरोजगारी के कारण जो युवा वर्ग है वो नशों की तरफ जा रहा है और बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग विदेशों में भाग रहे हैं, देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, मजबूर है बाहर जाने के लिए, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। गांव में बेरोजगारी हो गई है, वो खेती के अलावा और रोजगार ही नहीं कोई। अगर खेती ही करनी हो तो भी इतना पढ़ने की आवश्यकता क्या उनको, खेती तो वैसे ही कर सकते थे। ये समस्या बनी हुई है हमारे लिए। भारत के अंदर इस समस्या का समाधान करना होगा। हमें बेरोजगारी को खत्म करना होगा, रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। जब तक रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। यह बेरोजगारी शिक्षा के कारण फैल रही है। जो शिक्षा हमारी ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी ताकि पढ़ने वाला युवा नौकरी की तरफ जाए और आज नौकरी की तरफ ही जाते हैं हर युवा। शिक्षा से कोई स्वावलंबी रोजगार चला सके, कोई बिजनेस कर सके, ये शिक्षा बहुत कम मिलती नहीं है शिक्षा में। इसलिए बेरोजगार होकर निकल रहे हैं और बेरोजगारी उन्हें मजबूर कर देती है गलत रास्ते पे जाने के लिए। पढ़ने लिखने के बाद भी वो रोजगार नहीं कर पा रहे। इसका समाधान निकालना होगा सरकार को। इसी प्रकार से अन्याय की जो समस्या है, ये समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है और पंजाब के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और यह अन्याय कानूनों के कारण हो रहा है। जो कानून है न्याय देने वाले, ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है, अंग्रेजों की बनाया हुआ सिस्टम है, अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के मुताबिक हमें न्याय मिलता है और यह न्याय जो हमें मिल रहा है ये अन्याय ही होता है, न्याय नहीं मिल पाता। आज सच्चाई को फांसी लगाई जाती है, झूठ को आज़ाद छोड़ा जाता है, अन्याय नहीं मिल रहा। और यह अन्याय व्यवस्था पूरे भारत में है, अकेली पंजाब में नहीं, पूरे भारत में है। पूरे भारत में किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा। जो अंग्रेजी व्यवस्था बनाई गई है उसके द्वारा न्याय कैसे मिलेगा? उन्होंने व्यवस्था लूटने के लिए बनाई थी, लोगों के साथ अन्याय करने के लिए बनाई थी, लोगों को लूटने के लिए बनाई थी। तो उस व्यवस्था से हमें न्याय कैसे मिलेगा? ये अन्याय व्यवस्था बनाई थी उन्होंने, अन्याय व्यवस्था ही है और वही चल रही है आज। उसी नीति से ही दोबारा कानून बनाए गए हैं, वही नीति इनकी आज, वही तौर तरीका है न्याय देने का। तो यहाँ से हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें अन्याय ही मिलेगा। और यह अन्याय भी हमें मोल खरीदना पड़ता है, रकम देनी पड़ती है। बिना रकम के न्याय नहीं मिलता और कोर्ट में हमारी भाषा में न्याय नहीं मिलता, अंग्रेजी में मिलता है। अब तक अंग्रेजी ही भाषा चलती रही है, हमें न्याय नहीं मिल रहा। ये हमारा भ्रम है कि हमें न्याय मिलता है और हमें कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि हमें यहाँ से कोई न्याय मिलेगा। किसी भी केस में हम लोग चाहे कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएं, चाहे किसी भ्रष्टाचार का खटकाएं, कोई न्याय नहीं मिलने वाला। हमें न्याय खुद लेना होगा। जो हमें गुरुओं ने सिद्धांत बख्शे हैं उसी सिद्धांत के मुताबिक हमें खुद न्याय लेना होगा। आज इन कानूनों के जरिए जनता को सजा दी जाती है और पूंजीपतियों की रक्षा की जाती है। जनता के लिए कानूनों का प्रयोग अलग तरीके से होता है
और पूंजीपति कानूनों को जेब में रखते हैं, वो अपने मुताबिक कानूनों का यूज करते हैं। कानून सबके लिए एक समान नहीं है, जनता के लिए अलग है और पूंजीपतियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, राजनेताओं के लिए अलग है। जनता में कोई चोरी करे सजा दी जाती है, ये भ्रष्टाचारी राजनेता चोरी करे इनकी सुरक्षा की जाती है। इनके लिए कानून का मतलब अलग है, हमारे लिए कानूनों का मतलब अलग है। ये जो व्यवस्था बनी हुई है ये अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी व्यवस्था के कारण ये सेफ है और जनता पिस रही है, जनता खून चूसा जाता है। हमारे देश में जो व्यवस्था है ये गुलाम बनाने की व्यवस्था है और ये अंग्रेजों की बनाई हुई है जो आज चल रही है। इसी प्रकार से एक महंगाई की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है देश के अंदर और पंजाब में भी समस्या बनी हुई है। आज आम व्यक्ति को अपना पारिवारिक जीवन चलाना मुश्किल हो गया है इस महंगाई के कारण, और यह महंगाई टैक्स के द्वारा बढ़ाई गई है सरकार के द्वारा। और एक टैक्स के द्वारा बढ़ाई गई है, दूसरा इसका कारण है व्यवस्था। जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के कारण कुछ लोगों को लूटने का अवसर जो मिलता है वो महंगाई बढ़ा रहे हैं। किसान सिर्फ एक उनके मजदूर बन के रह गए हैं कि जो पैदा करते और उनको बेच देते हैं, बाद में उससे माल तैयार करके हमें ही दोगुने तिगुने रेट में देते हैं। वो काम तो किसान भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था बनाई हुई है कि वो ही करेंगे और वो लूट रहे हैं ज़्यादा रेट लगाकर उस माल का। उस उत्पादक जो माल तैयार करते हैं उसे महंगे रेट में बेचकर लूट रहे हैं। इसी प्रकार से आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पंजाब में सुरक्षित नहीं है और भारत के दूसरे प्रांतों में सुरक्षित नहीं है। आज महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है और यह शोषण अंग्रेजी व्यवस्था के कारण हो रहा है। अंग्रेजी व्यवस्था के कारण हो रहा है जो बनाई हुई है अंग्रेजों की, और शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहा। और जो कानून बनाए गए हैं महिला सुरक्षा के लिए वो भी असफल साबित हुए हैं। अगर कानूनों के बनाने के बाद अगर शोषण रुकता तो आज रुकना चाहिए था, आज भी शोषण हो रहे हैं। तो सीधा सा एक ही मतलब है, कानून सही दिशा में नहीं बनाए गए। जो असल आरोपी हैं वो खुले घूम रहे हैं और जो निर्दोष हैं उन्हें सजा दी जाती है। जब तक असल आरोपियों को, असल गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी तब तक सुरक्षा नहीं हो पाएगी। और इस सुरक्षा के लिए सही दिशा में कानूनों का बनाना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक सुरक्षा नहीं हो पाएगी, तब तक शोषण ऐसे ही होता रहेगा महिलाओं का। और महिलाओं से मतभेद इतना हो रहा है, लड़का और लड़की में मतभेद किए जाते हैं। इसे खत्म करना चाहिए। इसे खत्म करने के लिए कुछ योजनाएं बनानी चाहिए या कोई कानून बनाना चाहिए सरकार को, ताकि जड़ से खत्म हो। जब तक ये भ्रष्टाचारी रहेंगे और ये अंग्रेज तंत्र रहेगा तब तक हम सबको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। हम इन पे डिपेंड नहीं रह सकते कि ये हमारी रक्षा करे। शासन प्रशासन ये भ्रष्टाचारियों की, पूंजीपतियों की और साम्राज्यवादियों की सुरक्षा करते हैं, ये जनता की सुरक्षा नहीं करते। जनता वहम में है कि उनकी सुरक्षा के लिए ये कानून है। ये गलत फहमी है हम सबकी। ये हमें लूटने के लिए बनाए गए हैं कानून और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। जब हम लोग विरोध करते हैं इनकी गलत कामों का, गलत कार्यों का, तब ये इसी प्रशासन से हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं? ये उनकी सुरक्षा के लिए है कि हम उनके प्रति आवाज़ ना उठाएं, उनकी गलत नीतियों के प्रति आवाज़ ना उठाएं। ये उनकी सुरक्षा करते हैं, हमारी नहीं करते। हम इस वहम में है कि हमारी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, ये हमें लूटने के लिए कानून बनाए गए हैं और हम आज कानूनों की गुलामी कर रहे हैं। जो आज का दौर है ये कानूनों की गुलामी करने का दौर है। इसी प्रकार से वायु प्रदूषण की जो समस्या है ये भी हमारे लिए खड़ी है। कभी दिल्ली से आवाज़ आती है कि पंजाब प्रदूषण फैला रहा है, कभी कहीं से आती है कि पंजाब प्रदूषण फैला रहा है। पंजाब की मजबूरी है फूस को आग लगाना, उससे प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन किसान उसका समाधान कर सकता है कि किसान हवा प्रदूषण फैला रहा है। अगर सिस्टम सही बनाया जाए तो इसका समाधान हो जाएगा।
लेकिन पंजाब में किसान इतना प्रदूषण नहीं फैला रहा जितना उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। इससे ज़्यादा प्रदूषण तो इंडस्ट्रियां फैला रही हैं, उद्योग फैला रहे हैं, वो प्रदूषण ज़्यादा फैला रहे हैं, वो वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। किसानों का प्रदूषण में नहीं आता, संसाधनों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जहाज़ों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ये प्रदूषण कम नहीं है, पूरा साल चलते हैं साधन, उनसे प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इसी प्रकार से पानी प्रदूषण फैलाया जा रहा है, किसानों के द्वारा ही प्रदूषण फैलाया जा रहा है। यूरिया डीएपी वगैरह डाल के उससे पानी प्रदूषित होता है। और नदियों नालों में जो पानी प्रदूषित हो रहा है वो उद्योगों द्वारा हो रहा है और सामाजिक रीति रिवाजों द्वारा प्रदूषित हो रहा है, धार्मिक मान्यताओं के द्वारा प्रदूषित हो रहा है। गंगा यमुना सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं आज। उनका पानी पीने योग्य नहीं रहा, जहरीला पानी हो गया, प्रदूषित हो गया। और उस पानी को जब सिंचाई में खेतों में प्रयोग किया जाता है तो जो खेतों में पानी है साफ पानी होता है, वही प्रदूषित होता है। और ये प्रदूषित हो गई है, ये उद्योगों के द्वारा हुई है। और जो शहरों से जो पानी निकाला जाता है उनके द्वारा प्रदूषित हो रही है। इसी प्रकार से समुद्र में कचरे द्वारा पानी प्रदूषित किया जा रहा है, जहाज़ों द्वारा जो तेल रिसाव होता है उससे प्रदूषित किया जा रहा है। कचरा इतनी तादाद में है कि हर गांव में जो तालाब बने हुए हैं उनमें कचरा है, वो प्रदूषित हो रहे हैं। समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं, दरिया प्रदूषित हो रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं। ये सब जो प्रदूषण हो रहा है ये अकेला किसान नहीं कर रहा, ये सब प्रदूषण हमारे उद्योगपतियों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा किया जा रहा है। और उद्योगपतियों द्वारा जो वेस्ट होता है वो जमीन के नीचे पानी में निकाला जा रहा है। नीचे जो पानी है वो भी प्रदूषित कर रहे हैं। शहरों के नज़दीक कई स्थानों में नीचे जहरीला पानी आ रहा है, जमीन के नीचे से बोरों में जहरीला पानी आ रहा है। वो प्रदूषित किसानों ने नहीं किया, वो इन उद्योगपतियों के द्वारा प्रदूषित हुआ है। ये लोग प्रदूषित कर रहे हैं उसे। इसका समाधान है, इन सभी समस्याओं का हमारे पास एक ही समाधान है। आज हमें वैचारिक जंग लड़नी होगी। जो आज का दौर है ये वैचारिक जंग का दौर है। हमें वैचारिक जंग लड़नी होगी सरकार के साथ। हमें सीधे आमने सामने बात करनी होगी कि विचार करे जनता के साथ सरकार कि ये समस्याएं क्यों पैदा की गई और इन्हें खत्म क्यों नहीं किया गया। हमें विचार से जंग लड़नी है और गहरी नीति से जंग लड़नी होगी। और यह नीति हमारे गुरुओं ने हमें बना के दी है। हम उस नीति के मुताबिक ही जंग लड़ सकेंगे और सफल भी हो पाएंगे। अगर हम अपनी मन मत से जंग लड़ेंगे वो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जिनसे हमारी जंग होने वाली है या जिनसे हम संघर्ष करेंगे सरकार के सामने, वो सरकार हमारे ही बीच में से बनी हुई है। उनकी पहचान करनी मुश्किल है। जो भ्रष्टाचारी हैं वो हमारे ही नज़दीकी हैं। ये अंग्रेजों के साथ संघर्ष नहीं है। अंग्रेज विदेशों से थे, उनकी पहचान हो जाती थी शक्ल से भी, और ये इनकी शक्ल हमारे जैसी है, इनकी पहचान करनी मुश्किल है। ये अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। बहुत सावधानी से और गहराई से हमें संघर्ष करना होगा। इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, संघर्ष, और संघर्ष ही करना है। राजनीतिक पार्टियां कोई बदलाव नहीं लेकर आएंगी, कोई परिवर्तन नहीं लेकर आएंगी, ना कोई भ्रष्टाचारी नेता लेकर आएगा। इनसे उम्मीद रखना बेकार है। आज़ादी के 274 सालों बाद 1947 से लेकर आज तक यही सरकारें बनती आई हैं और इन्होंने कोई सुधार नहीं किया और ना कोई बदलाव किया, बल्कि इन्होंने उस गुलामी को और मजबूत कर दिया। उस समय एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया, और आज 5000 से ज़्यादा कंपनियां देश में आ चुकी हैं। इन कंपनियों को भगाने के लिए हमें बहुत गहरा संघर्ष करना होगा। हमें 1947 से पहले जो संघर्ष किया गया था और 57 में जो संघर्ष किया गया था, इससे भी बड़ा संघर्ष हमें आज करने की ज़रूरत है। अकेली एक स्टेट या एक प्रांत संघर्ष नहीं कर पाएगा।
उस प्रांत को दबाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन हम सबको मिलकर संघर्ष करना होगा। हमें पंजाब के साथ साथ दूसरी प्रांतों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। उसके बाद ही हम संघर्ष में सफल हो पाएंगे। और यही प्लानिंग हमारे गुरुओं की थी। उन्होंने भी सभी जंगों में सफलता प्राप्त की, गहरी प्लानिंग के साथ की। और हमें ये प्लानिंग बना के दे कर गए हैं कि हमें इस प्रकार से संघर्ष करना होगा और सफलता भी मिलेगी। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास इन समस्याओं को खत्म करने का। हमें विचारिक जंग लड़नी होगी, विचारिक संघर्ष करना होगा हमें इन राजनीतिक पार्टियों के साथ। राजनीतिक पार्टी कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आएगी। इन विचारों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे बेहतर बनाने के लिए आप हमें सुझाव दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।